पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और पार्टियों की बनाई गई इसी चुनावी रणनीति की जमीनी हकीकत जानने के लिए न्यूज 24 पहुंचा है पठानकोट की भुआ विधानसभा। इसके एक तरफ जम्मू कश्मीर की सीमा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगता है। ज्यादातर इलाका ग्रामीण है और खेती किसानी बड़े पैमाने पर होती है। भुआ इलाके में नेता अपने चुनावी मिशन को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं वो इस तस्वीर से समझ सकते हैं। एक ही दीवार पर कांग्रेस के पोस्टर हैं, आम आदमी पार्टी का भी प्रचार है और बीजेपी भी चुनाव से पहले इश्तिहार दे रही है। डर और दहशत के बीच भुआ के लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये सवाल हमने डायरेक्ट लोगों से ही पूछा। पठानकोट जिले के बोआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते चकराल गांव में हम इस समय मौजूद हैं। इस गांव में हम आए हैं ताकि हम यहां पर जो गांव वाले हैं उनसे बातचीत कर सकें, जो यहां का वोटर है उनसे बातचीत कर सकें, उनसे जान सकें कि जो यहां के गांव वाले हैं वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनावों में वोट करेंगे। आपके गाँव में क्या क्या समस्या आपको लगती है कि इस समय इस चीज की काफी ज्यादा कमी है? पानी की तो बहुत ज्यादा कमी है, पानी की कमी है और टंकी लग रही है, तो हम तो यही चाहते हैं कि टंकी जल्द से जल्द लग जाए और बस यही है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली तो पहले बहुत कट करती थी, तो अब तो ठीक है, थोड़ी अब तो आती है, तो कई मुक्त आती नहीं है, 2-2 3-3 दिन तो आती नहीं है, तो अब तो चलो तो सरकार की होगी तो दिक्कत होती होगी, बच्चों की पढ़ाई पर भी। पढ़ाई की भी बहुत दिक्कत होती है, गर्मी में तो बहुत ही दिक्कत होती है बत्ती की, लाइट तो आती नहीं है, कई दिन तो आती नहीं है, तो बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा समय दी जाए। स्वास्थ्य की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है बच्चों के लिए जो होना चाहिए गांव में, सब कुछ आपको लगता है कि ये चीजें हैं कि ये कौन सी चीजें नहीं है और कौन सी चीजें हैं? बच्चों के लिए तो कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, वो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, बाकी हाई स्कूल के बच्चे तो दूर 1.5-2 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, और बच्चे जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं क्वालिफिकेशन वो तो पठानकोट में जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई ट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है अच्छा पढ़ने का, ऐसे ही है कि बस करते जाओ टाइम पास। हाई स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हाई स्कूल भी बच्चों के लिए। आजकल लड़कियों के लिए बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, तो लड़कियों के लिए खास तो होना ही चाहिए कि हर सुविधा उनके लिए हो, कोई सिलाई की हो, कोई कैसे हो, लेडीज के लिए कोई काम हो, कोई सिलाई का, कुछ भी। ऐसा बैकवर्ड एरिया है, लेडीज के लिए कोई काम नहीं है इतना ज़्यादा। ये आपका जो इलाका है बिल्कुल ही बॉर्डर से सटा हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है। पाकिस्तान का नजदीक है, इतना 5-6 किलोमीटर है। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कहती है सानू तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को रोजगार मिला? बच्चों को कोई आगे तो कोई नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं। क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? क्या सोचना है कि जो कुछ सोचने सो होंदा नहीं, कई वादे करी जांदे, कोई नौकरियां दसी जांदे, कोई कुछ करी जांदे, कोई कुछ करी जांदे, मगर कुछ भी नहीं। साहब क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, क्या विकास हुआ है गांव में? विकास तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है। 5 साल में गलियां बनी है, तो बाकी वाटर सप्लाई साढ़े पानी नहीं था, तो पानी सानू बहुत अगे तंगी, तो वाटर सप्लाई टांकी लगने दी है। हाँ जी। तो हेल्थ की कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं? हाँ जी, नहीं वो कोई नहीं है। स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बाकी के बच्चे ने दूर जाने पड़ता है पढ़ना। तो अब चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने रह गए हैं, आ रहे हैं नेता यहाँ पे? हाँ, नेता तो आ रहे हैं बहुत ही। हाँ जी। विकास के लिहाज से ये विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन भुआ की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भुआ को कई नहर और नदियों वाला इलाका माना जाता है और इसी वजह से यहाँ के गांव विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। भुआ विधानसभा में वोटरों का आंकड़ा देखें तो इनकी कुल संख्या 1,70,000 के करीब है। इनमें 89,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाता 80,000 के करीब है। इनमें से ज्यादातर यूथ है जो अपने लिए हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पठानकोट जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। ज्यादातर हमें यहाँ पर यूथ दिखाई दे रहे हैं। यूथ जो है पंजाब का, वो क्या सोचता है, इनके लिए इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। यूथ पंजाब का क्या सोचता है? यूथ प्रधान का भाजी यही है कि मतलब कि कोई अच्छा मतलब MLA साहब आए, पंजाब की कांग्रेस जी है कि मतलब अच्छा लभ रही है, देखने च मतलब कि MLA साहब बहुत वधिया कर रहे हैं बच्चों के बारे। मैं कहना उन्होंने कोई यूथ के बारे भी सोचो
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ जाओ। तो जब आप वोट करने जाएंगे आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट करेंगे? वो जब हमें वोट डालने जाएंगे वो तो तभी देखेंगे ना। तो अभी क्या मुद्दे हैं आपके साथ? अभी तो जैसे कि एमएलए साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तो हम उनकी तरफ रोजगार है हाँ रोजगार तो है आपके गांव में? हम तो यही चाहते हैं ना कि मतलब कि यूथ है, हम यूथ को मतलब कि फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हमें कुछ एडवाइस दो, हम आगे जाएं, अपने पंजाब का नाम, अपने कंट्री का नाम रोशन करें। तमाम पार्टियों को हम देख रहे हैं कि हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, उन दावों को किस तरह से देखते हैं? जो पार्टियां भी अपने दावे कर रही हैं, दावे करने में और काम करने में बहुत अंतर है। तो दावा तो कोई भी कैसे भी करे, क्योंकि दावा करना है, जैसे ये आप वाले भी कुछ दावे कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि ये बताते हैं हमने दिल्ली में ऐसा करा, वहाँ पे हमने बिजली का या से पानी का। ये यहाँ का पंजाब का बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दिल्ली तो एक सिटी है, वो एक पूरे हिंदुस्तान का हब है। वहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे किसी भी स्टेट से आती है तो वो वहाँ पहले दिल्ली आएगी, दिल्ली से अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे जाएगी, क्योंकि उनको कितना उसका टैक्स कितना आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है ना। तो ये पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। साहब आप लोग भी करिए, क्योंकि आप लोग वोटर हैं, आप लोग वोट करेंगे? हाँ जी हाँ जी। क्या सोचकर वोट करेंगे? बस बेरोजगारी का हल होना चाहिए जी। ज़्यादा है बेरोजगारी बहुत जी। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार को कुछ जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए, उनको हर महीने कुछ भत्ता मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं आप सरकार, क्योंकि अब आपको नए मुख्यमंत्री मिले हैं, उनको आप कामकाज को किस तरह से देखते हैं? वो तो ठीक कर रहे हैं जी, बट आगे सक्सेसफुल भी होना चाहिए। साहब कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? गोवा है। क्या यहाँ पर आपके मुद्दे हिसाब से क्या मुद्दे यहाँ पर हैं, कौन सी समस्याएं आपको आ रही हैं? समस्या तो ठीक है, आती भी हैं, समस्या है भी नहीं है तो है भी है, देखा जाए तो। पहले तो हमारे भोआ क्षेत्र में विकास तो ठीक ही हुआ है, ये नहीं हम कहते कि कम हुआ है, ठीक हुआ है। जो हमारे विधायक हैं, विधायक जोगिंदर पाल जी, उन्होंने बहुत काम करवाया। हमारे छोटे छोटे गाँव में से बहुत से स्टेडियम दिए हैं उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए। होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था? होना हेल्थ के बारे में ज़्यादा मैं कहता हूँ कि हेल्थ के बारे में कि चलो बढ़िया हमारे गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल खोलने चाहिए, तो गरीब लोगों को सहूलत मिल सके। कांग्रेस पार्टी, चलो हम तो कांग्रेस ही हैं, हम तो मदद करेंगे, पर मेरे राशन डिपो होल्डर अगर उनकी कमीशन ना बढ़ी या उनको कोई मान भत्ता ना मिला तो वो हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो मेरी ये पुरजोर सिफारिश है अपने चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को और अपने मंत्री भारत भूषण आशु जी को। भारत भूषण आशु जी ने हमारे साथ वादा किया था 1.5 महीना पहले कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको 70 रुपये पर क्वांटल कमीशन दे देंगे। तो वादा पूरा होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस की मदद करनी है। पंजाब के सीट का सियासी इतिहास देखे तो 2007 से 2017 तक बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की, मगर 2017 में कांग्रेस की झोली में चली गई। तैयारियों में किसी तरह की कमी न रह जाए, लिहाजा चुनाव से पहले सूबे के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भुआ का दौरा कर चुके हैं। सीएम के इस दौरे के बाद भी लोग नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी हमने जाना। यहाँ पर हम भुआ गांव में हैं ताकि यहाँ की जो आम जनता है, जो यहाँ के गांव वाले हैं, उनसे बातचीत की जा सके और जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, उस पर इन गांव वालों से चर्चा की जा सके। इन गांव वालों से चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वोटर है, ये वो वोटर है जब ये पोलिंग बूथ पर जाता है तो क्या सोचकर जाता है, क्या इनके दिमाग में रहता है, इनके लिए गांव के मुद्दे क्या हैं, कौन सी समस्या है इनके लिए, इन पर बातचीत करने के लिए आज हम इनके बीच पहुंचे हैं। तो आइए सीधे इन गांव वालों से बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ युवतियां हमारे साथ हैं। आपसे सबसे पहले बात करूंगा, क्या नाम है आपका? यस सर, मेरा नाम शैली है। शैली, गांव में क्या समस्या है? सर पहले तो मैं 24 न्यूज़ का धन्यवाद करूंगी कि वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इन गांव वालों की यानी कि हमारी कुछ समस्याओं को सुनने की कोशिश की है। नहीं तो यहाँ पे सर कोई भी नहीं आता, कभी भी नहीं। यहाँ जो आपके चुने हुए विधायक जो हैं,
क्या वो आते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं? सर कोई भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। इवन लोग जो वहाँ पे जाते हैं उनको भी इंसल्ट करके भगा दिया जाता है। और आप इनसे ही पूछ लीजिए कि ये खुद ही बताएंगे कि वहाँ पे अगर जाते हैं अपना सोल्यूशन लेके तो वहाँ से बेइज्जती करवा के और रोके ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो मतलब बोलते हैं कि आप छोटे से छोटे काम के लिए यहाँ पे आ जाते हो, जबकि वो इवन उनकी खुद की मतलब बड़ी नीड होती है, फिर भी उनको भगा दिया जाता है इस चीज़ के लिए। गाँव में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आइए यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल जी, अब चुनाव है, आ रहे हैं नेता आपके घरों में? नेता नहीं आए, हमारे घर कोई नहीं आया। अब क्या लगता है, आएंगे वोट मांगने? वोट मांगने आने हैं, वोट मांगने तो आगे, तो हमने वोट पाने नहीं है। देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि आपको वो घर भी दिखा दे। ये कच्चा घर है, मिट्टी का बना हुआ है। सरकार कहती है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए पक्के घर दिए जाएंगे, उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। तो आप जब ये बोला आपने कि हमें पक्के घर हमें बना दीजिए, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है पोए लोग शर्म हो गया जब मेरे को झट चुकी लत्ता चुके तो आ जाते हैं। आइए कुछ और महिला, इनसे भी बातचीत करते हैं। अब चुनाव है तो देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेता आपके पास आते हैं, बाद में आप लोग नेताओं के पास जाते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है पंजाब का, ये क्या लग रहा है आपको चुनावों को लेकर? बहुत ज्यादा बुरा हाल है भैया पंजाब का। वोट तो पाने नहीं इस बारी, क्योंकि जिन्होंने राशन कार्ड ही नहीं बने कदे। मतलब राशन लॉकडाउन च राशन आया है, पिछे गड्डियां लगानियां तो स्पैशल मतलब लोगों के घर 8 साढ़े 8 बजे राशन पुजदा रहा चोरी। तो जिन्होंने नहीं राशन कार्ड उन्होंने भी तो रोटियां खादियां ही है ना। तो राशन कार्ड कब से नहीं बना भैया? 20 साल हो गए मैरिज होए दे, राशन कार्ड एक बारी फॉर्म थोड़ी भरिया, बड़ी बारी हूँ जन्म सर्टिफिकेट दे पंगे पाते दे, कदी कास्ट दे सर्टिफिकेट लगाए है फॉर्म, एक बारी डीसी ऑफिस मैं भरे है, लोगों को पैसे दे दे 500 रुपए राशन कार्ड दे फार्म भरे में। साहब, हमने तो सुना कि काफी समस्या यहाँ पर है। जी जी, अब आप भी बता दीजिए और क्या क्या है। सर, समस्या का ही नाम गांव है। सही बात है, अगर सारी बातों को निचोड़ निकालोगे ना तो समस्या का नाम जो गांव रख दिया है। हाँ जी, 5 साल के बाद जो लारे होते हैं ना, जो वोट लेके जाते हैं, 5 साल वादे करके जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको मोबाइल दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, नहीं मिलेंगे तो भत्ता दे देंगे, आपकी बिजली फ्री कर देंगे। 5 साल के बाद अगर जब वोट हो जाते हैं उसके बाद दोबारा अगली रिटर्न में अगर देखोगे ना मुद्दे वही होते हैं। तो 70 साल से वही मुद्दे आज तक पड़े हुए हैं। ठीक है ना। हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि जो आगे जो पीढ़ी, जो अभी नई पीढ़ी है, वो तो माँ प्यो के, अगर माँ प्यो ने बता दिया कि कांग्रेस को वोट डालना है तो वो वोट डाल देते थे। इस बार जो माहौल बना हुआ है पंजाब का, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, अगर मेरा वर्किंग का काम है, मैं गांव-गांव जाता हूँ, घर घर जाता हूँ, मैंने ये इस बार देखा है कि जो केजरीवाल साहब जी ने जो गारंटियाँ दी हुई हैं, लोग उस पर इस बार युवा जो उम्र के आया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा है युवा। इस बार युवा ने बता दिया माँ प्यो को कि आप 70 साल से हमें बता रहे हो कि इधर वोट पाना है, उधर वोट पाना है। इस बार युवा जो वो तय करेगा कि वोट किधर को पाना। केजरीवाल साहब पसंद है आपको? सर देखो, मैं अकेले मुझे पसंद नहीं है। जो आज के समय में जो भी युवा अभी पढ़ा लिखा हुआ है, वो नॉलेज रखता है, सोशल मीडिया चलाता है, वो सभी नॉलेज रखता है कि किसने काम किया है, जो गारंटी दी है किसने पूरी करनी है। मुख्यमंत्री जो नए आए हैं उनको लेकर क्या राय है? सर, उनका तो नाम ही लान मंत्री रख दिया। देखो ना, मंत्री वो कहाँ से आए हैं? वो ऊपर से थोड़ा आए हैं, जहाँ जमीन से निकल के आए हैं। वो उन्हीं के कैबिनेट मंत्री थे, वो कांग्रेस के ही मंत्री थे। जहाँ तो बीजेपी से आए हैं तो हम बात करें। जैसे कि युवा बता रहे हैं कि ऐलान मंत्री है, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि गांव का जो नाम है वो समस्या है। भुआ के बारे में कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो लोग विधायक चुनने के लिए अच्छी तादाद में मतदान करते हैं। आस यही होती है कि बॉर्डर के इन गांवों पर विधायक की नजरें इनायत हों। इस बार भी इसी उम्मीद के साथ भुआ के लोग चुनावी इम्तिहान लेने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन तनवीर सिंह के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, पठानकोट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।